सचिवालय में अधीनस्थ विभागों से प्रतिनियुक्ति या कार्य व्यवस्था में लगे कर्मियों का मुद्दा फिर गर्मा गया है। इसे लेकर बार बार परिपत्र जारी करने के बाद भी कार्यपालना न होने से सचिवालय कर्मचारी संघ सख्त कदम उठाने जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सचिवालय में एक बार फिर बाहरी कर्मचारियों का मुद्दा गर्मा गया है। बार बार आदेश और परिपत्र जारी होने के बावजूद जब डेप्यूटेशन और कार्य व्यवस्था में लगे कर्मी मूल विभागों में नहीं लौटे, तो अब सचिवालय कर्मचारी संघ ने सख्त रुख अपनाने का ऐलान कर दिया है। संघ का कहना है कि अगर अब भी आदेशों की पालना नहीं हुई तो वह खुद ऐसे कर्मचारियों को सचिवालय में घुसने से रोकेगा। सचिवालय में वर्षों से बाहरी विभागों से प्रतिनियुक्ति और कार्य व्यवस्था के नाम पर कर्मचारियों की तैनाती होती रही है। नियमों के अनुसार डेप्यूटेशन की अवधि 5 साल और एक्सटेंशन सीमित होना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी सालों से सचिवालय में जमे हुए हैं। स्थिति ये है कि नए चयनित लिपिकों के लिए सचिवालय में बैठने की जगह तक नहीं है। सेक्शन पहले से भरे हुए हैं, कंप्यूटर और जरूरी संसाधनों की कमी है, जिससे सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रमोट हो चुके अधिकारियों को भी पदस्थापन नहीं मिल पा रहा है। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए सरकार पहले भी कई बार आदेश जारी कर चुकी है। 2013 से लेकर 2022 तक कम से कम 7 बार परिपत्र और आदेश निकाले गए, जिनमें साफ निर्देश थे कि बाहरी विभागों से आए अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में भेजा जाए। यहाँ तक कि पिछले साल पूर्व मुख्य सचिव ने सभी विभागों से पूरी सूची भी मांगी थी, लेकिन निर्देशों की पालना नहीं हुई। सचिवालय में नियमों की अनदेखी। सचिवालय व अन्य विभागों में डेप्यूटेशन और कार्य व्यवस्था के नाम पर भारी अनियमितता। करीब 654 कर्मचारी अधिकारी अपने मूल विभाग के बजाय दूसरे विभागों में तैनात। डेप्यूटेशन की तय अवधि 5 साल प्लस एक्सटेंशन के बाद भी वापसी नहीं। कार्य व्यवस्था के नाम पर लगे कर्मचारी भी नियमों के दायरे से बाहर। सचिवालय में व्यक्तिगत पसंद के आधार पर तैनाती बड़ा कारण। मंत्रियों के निजी स्टाफ और अहम पदों पर बाहरी लोग वर्षों से जमे। पूर्व मुख्य सचिव ने सचिवालय में बाहरी स्टाफ की मांगी थी जानकारी। प्रतिनियुक्ति अवधि और सूची देने के निर्देशों की नहीं हुई पालना। सचिवालय में करीब 200 अधिकारी प्रमोट, लेकिन पोस्टिंग नहीं। नव चयनित लिपिकों के लिए बैठने की जगह तक उपलब्ध नहीं। सेक्शन का आकार, कंप्यूटर और संसाधन सीमित, कामकाज प्रभावित। कर्मचारी संघ वर्षों से बाहरी स्टाफ को हटाने की मांग कर रहे। पटवारी, शिक्षक जैसे कर्मी मूल काम छोड़कर सचिवालय में तैनात। 2011 से 2022 तक कई आदेश, फिर भी शुद्धिकरण नहीं हो पाया। कब निकले आदेश? 2 मई 2013, 3 फरवरी 2011, 19 मार्च 2020, 4 मई 2020, 28 दिसंबर 2020, 4 अप्रैल 2022, 8 अगस्त 2022 को जारी हुए आदेश। अब सचिवालय कर्मचारी संघ आर पार के मूड में है। संघ अध्यक्ष कजोड़मल मीणा ने सुरक्षा अधिकारियों को बाहरी कर्मियों की सूची सौंप दी है। संघ ने ऐसे कर्मचारियों से 19 जनवरी तक खुद ही मूल विभाग में लौटने की अपील की है। जब सरकार के आदेशों की सालों से पालना नहीं हो रही, तो मजबूरन हमें सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। संघ का कहना है कि अगर 19 जनवरी के बाद भी ऐसे कर्मचारी सचिवालय आते हैं तो उनके पास चेक किए जाएंगे और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि इसे लेकर ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये कदम संघ के अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं। संघ का तर्क है कि पटवारी अपने सर्किल में लौटें, शिक्षक अपने स्कूलों में पढ़ाएं और दूसरे विभागों का स्टाफ अपने मूल काम को संभाले। इससे न सिर्फ सचिवालय में व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि फील्ड लेवल पर भी कामकाज प्रभावित होने से बचेगा। हमने 19 तारीख तक का प्रतिनियुक्ति वालों से निवेदन किया है कि आप जहां भी अपने मूल विभाग में वापस लौट जाएं। यदि 19 तक नहीं लौटते, 20 तारीख को हम स्वागत कक्ष पे खड़े रह के एक का पास चेक करेंगे। जो भी कारण है कि यहाँ प्रतिनियुक्ति पे लगा हुआ है विभागों के अनुभागों के अंदर, उनको वहीं रोक दिया जाएगा और अपने मूल विभाग में भेजने का उनसे निवेदन किया जाएगा। उनको अनुमति नहीं दी जाएगी अंदर। इस रुख को लेकर हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा सख्त कदम उठाना संघ के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन संघ कार्यकारिणी का मानना है कि बिना इसके ये मसला हल नहीं होगा।
सचिवालय में प्रतिनियुक्ति या कार्य व्यवस्था में लगे कर्मचारियों को लेकर मुख्य सचिव ने भी समय समय पर निर्देश जारी किए हैं, लेकिन कोई भी कार्य योजना मूर्त रूप नहीं ले पा रही है और शायद यही कारण है कि यह उग्र रूप लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।